Hi, I'm Dr. P.K. Talwar, cosmetic surgeon, New Delhi, and I'm practicing cosmetic surgery for more than 30 years now. Previously, I was attached to Apollo and Max hospitals, and now I'm running my own cosmetic laser surgery center at Greater Kailash Part 1, New Delhi. फैट इंजेक्शन अपने आप में काफ़ी पॉपुलर थेरेपी हो गई है, क्योंकि जहाँ पर भी आपको डिप्रेशन होता है वहाँ पे वॉल्यूम बढ़ाने के लिए आजकल फैट इंजेक्ट करके डाल दी जाती है। पहले चूँकि ये सुविधा नहीं थी तो लोग और चीज़ें करते थे, इम्प्लांट डालो या दूसरे फ्लैप, लोकल फ्लैप्स लीजिए, अलग अलग टेक्निक्स होती थी। लेकिन अब ब्रेस्ट है या कोई भी और भाग है जिसको आप बड़ा करना चाहते हैं तो आपको वॉल्यूम ऐड करना होता है बेसिकली, चाहे वो चीक्स हैं, ब्रेस्ट हैं, बटक्स हैं, तो आपको वहाँ वॉल्यूम एक्सपेंड करना पड़ता है उस जगह को। तो ब्रेस्ट छोटे हैं, आपको एक्सपेंड करना है, चेहरे में फैट नहीं है तो एक्सपेंड करना है, हिप्स में आपको एक्सपेंड करना है, बटक्स पे। तो ऐसे केस में फैट इंजेक्शन आजकल काफ़ी हैंडी प्रोसीजर है, काफ़ी पॉपुलर प्रोसीजर है। और उसका सिंपल कारण ये है कि वो आप बॉडी का अपना हिस्सा है, आप ही के बॉडी का टिश्यू है और उसको इंजेक्ट किया जाता है। और उसको इंजेक्ट करने के बाद चूँकि आपकी बॉडी का अपना हिस्सा है तो बॉडी उसको इस तरह से रिजेक्ट नहीं करती है। अब इसी से रिलेटेड एक प्रश्न पूछा है हमारे एक पेशेंट ने कि भाई कितने परसेंट फैट जो है रिटेंड होगी, कि कितने परसेंट फैट टिकी रहेगी और कितने परसेंट नहीं टिकी रहेगी। तो देखिए, जब हम लोग फैट डालते हैं, आप समझिएगा फैट हमने पेट से निकाली या थाई से निकाली और उसको हमने डाला, गालों पे डाला या ब्रेस्ट में या बटक्स में, तो ये फैट सेल्स होते हैं, इनकी अपनी कोई ब्लड सप्लाई नहीं होती है। तो चूंकि इनको अपनी ब्लड सप्लाई नहीं मिलती है तो इसलिए इसमें से काफ़ी फैट सेल्स जो मर जाते हैं या बिल्कुल ही अब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो देखा गया है कि 30% ऑफ द फैट गेट्स एब्जॉर्ब, यूजुअली विदिन 3 to 6 months टाइम वो एब्जॉर्ब हो जाती है। तो अगर आपको कोई ऐसा होता है तो आपको एक टचअप की ज़रूरत रहती है। मैं अपने हर पेशेंट को बोल देता हूँ कि भाई कुछ समय के बाद आपको मतलब हो सकता है कि जब फैट डिजॉल्व हो जाए तो आपको लगे 30% चली गई या 40 चली गई, कहीं 50 भी जा सकती है। तो अगर आपको लगता है जितना फैट एब्जॉर्ब होगी 1 साल में हो जाएगी, लेकिन एवरेज अब देखा जाए तो 6 महीने में आपको आइडिया लग जाता है कि कितनी फैट एब्जॉर्ब हो रही है, कितनी नहीं हो रही है। तो ऐसे में आपको टचअप की ज़रूरत पड़ सकती है, मतलब एक और प्रोसीजर आपको फैट का कराना पड़ सकेगा। और इसमें पैसे की बात इसलिए नहीं क्योंकि सर्जन पहले ही आपको एक्सप्लेन कर देते हैं कि भाई ये 2 स्टेप का प्रोसीजर है, 2 स्टेप की सर्जरी है। सो दिस इज़, आप ये मान के चलिए मैं 30 बोल रहा हूँ, लेकिन हो सकता है कभी किसी पेशेंट में 40-50% एब्जॉर्ब हो जाए, किसी में 25% 20% एब्जॉर्ब हो जाए, अलग अलग चीज़ें होती है। लेकिन एवरेज जो देखा गया, कैलकुलेट गया, अप्रॉक्सीमेटली 30% ऑफ फैट एब्जॉर्प्शन। तो ये चीज़ है जिसको आपको ध्यान में रखना है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर मैं फैट ये एब्जॉर्ब होती है तो फिर मुझे इसके लिए एक टचअप की ज़रूरत पड़ सकती है, जिसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। अगर आप इसके लिए तैयार हैं तो यस, इट कैन बी डन। और जो आपका प्रश्न है कि कितने परसेंट फैट यूजुअली रिटेन्ड रहती है, तो अप्रॉक्सीमेटली एवरेज 70% बची रहती है, 30% करीब डिजॉल्व हो जाती है। और अगर वीडियो पसंद आया तो कृपया से लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।